सबसे पहले तो ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं, जो आजकल मेरा गलत यूज़ कर रहे हैं, मेरे मेरे नेम का गलत यूज़ कर रहे हैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम चमकाने के लिए। कुछ नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरे संजीवनी बूटी, मेरे नोट्स के खिलाफ बच्चों को भड़का रहे हैं और बच्चा मेरे को रिपोर्ट भी कर दे रहा है कि भैया ये आपके खिलाफ मेरे को भड़का रहे हैं। ये आपके इसके बारे में ये बोले हैं, ये हद से ज़्यादा हो गया, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वरना ये वीडियो नहीं बनाता। और आज दोस्तों बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, बिकॉज़ इतना दिन से अकाउंट्स का, टैक्स का और ई-कॉमर्स बिज़नेस कम्युनिकेशंस का मैराथन लेने के लिए रात-रात भर जग रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ ठीक तरीके से, खा नहीं पा रहा हूँ ठीक तरीके से। तो आप सबके लिए ही मेहनत चलती रहेगी और लॉ का भी वीडियो आज ही आएगा। चाहे मेरा कोई भी हालत हो जाए, आप सबके लिए मैं बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा-गैरा आ जाए, कोई भी ऐरा-गैरा आ जाए और संजीवनी बूटी को बुरा बोल दे, ई-बुक को बुरा बोल दे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन्स हैं, वो भी संजीवनी बूटी, ई-बुक और मेरे कांसेप्ट से आए थे। अगर आपने मेरे से प्रो बैच लिया होगा, अगर आपने मेरा वन शॉट किया होगा, अगर आपने मेरा कांसेप्ट को सुना होगा, तो सब कुछ ई बुक संजीवनी बूटी और कंसेप्ट से नियरली 90% या 80% ऑफ द पेपर आया था। और मैं ये भी बोलूंगा कि पेपर लेवल मीडियम था, मीडियम। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि पेपर लेवल इजी था, लेकिन आप सबके लिए मैं ताली बजाऊंगा दोस्तों, आप सबके लिए क्लैप करूंगा कि आप लोगों ने इतना टफ सरकमस्टेंसेस में, इतना इतना टफ सरकमस्टेंसेस में भी इतना अच्छे से पेपर फाड़ के आया है, एकदम बहुत अच्छे से लिख के आया है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जो पेपर भर के आया होगा, जो कांसेप्ट्स लिख के आया होगा, आज का पेपर कांसेप्चुअल पेपर था। जो पेपर भर के आया होगा, जो कांसेप्ट्स लिख के आया होगा, वो ईज़िली 50-60 स्कोर कर लेगा, ईज़िली, ईज़िली 50-60 स्कोर कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा-गैरा आ जाए और कोई भी ऐरा-गैरा संजीवनी बूटी को अपने फालतू नोट से कंपेयर करने लगे। संजीवनी बूटी पूरा प्रॉपर रिसर्च से बनता है, पूरा जद्दोजहद मेहनत से बनता है, रातों-रात के रिसर्च से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नोट्स को या मेरे संजीवनी बूटी को या मेरे स्टूडेंट्स को अपने खिलाफ भड़काए। ये तो गलत है ना भाई। तो आप देख सकते हो कि ई गवर्नेंस क्या मैंने नहीं पढ़ाया था? नेम 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस मॉडल, बी2बी, बी2सी, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया था। ई टेलिंग, ई बुक में जरा देखो, ई बुक में मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। प्रो बैच और यहाँ पे जो वन शॉट है, सबको मिला के मैंने बोला था कि ई बुक और संजीवनी बूटी दोनों को पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस ही कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि क्वेश्चंस कॉमन नहीं है, बस घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन इस घुमा के क्वेश्चंस दिया है, फिर भी आप लोगों ने इस क्वेश्चंस का आंसर पूरा क्रैक किया है। सारा क्वेश्चन घुमा के दिया है। देखो सारा का सारा क्वेश्चन, व्हाट इज डिकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब वहां जो एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है डिकोडिंग। रिसीवर डिकोड करता है, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स हमने ये ई बुक में पढ़ाया था। तो ई बुक प्लस संजीवनी बूटी, इसीलिए देख के जाना पड़ता है थोड़ा बहुत ई बुक प्लस संजीवनी बूटी अगर आप देख के जाते तो आज का पेपर बहुत ज्यादा इजी था। और वापस से तहे दिल से थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये हमारे रिव्यूज है, ये इतने सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा अच्छा रिव्यू दिया है हमारे बारे में। तो संजीवनी बूटी खराब नहीं है, संजीवनी बूटी के बदौलत आप लोग सेम 1 से लेके अब सेम 4 तक पहुंच चुके हो। हर एक एग्जामिनेशन में संजीवनी बूटी काम आया है। अब एक पेपर टफ या एक पेपर इजी तो होता ही है। एक पेपर में ऐसा भी होगा कि संजीवनी बूटी 100% आएगा, एक पेपर में ऐसा भी होगा कि 70% आएगा, एक पेपर में ऐसा भी होगा कि 60% आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एड़ा गैड़ा आए और एड़ा गैड़ा आके संजीवनी बूटी का मजाक उड़ाए। और उनका टिप्स गजब का था कि हमारे नोट्स पढ़ लो, हमारे नोट्स बेस्ट है। हालांकि किसी का भी नोट से मैच नहीं किया होगा। सभी के क्वेश्चंस इतने ही घुमावट थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेपर अच्छे गए होंगे और प्लीज दोस्तों, आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन बता दो कि आपका पेपर कैसा गया था, है ना? आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग ने कोशिश किया है, जद्दोजहद लगा दी है और मीडियम पेपर को भी आप इजी बना दियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।